नमो नमः। आज पुनः अमृतवाणी में आप सबों का स्वागत है। मैं संस्कृत शिक्षिका रंजू कुमारी। आज हम लोग पार्ट 3 में कक्षा 9वीं के पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम के श्लोक संख्या 5वें और 6ठे को पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग 5वें श्लोक की ओर। 5वां श्लोक है, पहले हम लोग इसका उच्चारण देख लें और यह जान लें कि यह श्लोक मृच्छकटिकम नामक नाटक से लिया गया है। ये मृच्छकटिकम नाटिका है। नाटिका से इस श्लोक को लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है कि मनुष्यों को हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को जो भी परिश्रम करना चाहिए, जो भी प्रयत्न करना चाहिए, वो गुणों के लिए अर्थात क्वालिटी के लिए करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है तो भी यदि वह निर्गुण है तो उससे गुणवान दरिद्र व्यक्ति लाख गुना अच्छा होता है। अब हम लोग उच्चारण के तरफ चलते हैं। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अलग अलग करके देखेंगे। पहला शब्द है गुणेष्वेव। गुणेष्वेव में दो शब्द हैं, गुणेशु जोड़ एव। गुणेशु का अर्थ होता है गुणों में, एव का अर्थ होता है ही। तो गुणेष्वेव का अर्थ हो गया गुणों में ही। दो शब्द हैं, इसमें यण संधि हुआ है। गुणेशु जोड़ एव, ऊ को वह बन गया है। अब हम लोग अन्वय के अनुसार इसके अर्थ को जब लेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसके अन्वय के अनुसार अर्थ को लेने में पुरुषैः शब्द को लेंगे। पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः दरिद्रः अपि गुणयुक्तः ईश्वरैः अगुणैः समः न। अब हम लोग अर्थ को देखें। पुरुषैः अर्थात पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। पुरुषैः अर्थात पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। सदा इसका अर्थ है हमेशा। गुणेषु एव गुणों में ही प्रयत्न कर्तव्य प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। गुण युक्तो अर्थात गुण युक्त, गुणवान, गुण से युक्त। दरिद्रोपि, जब दरिद्रोपि को अलग करेंगे तो शब्द बनेगा दरिद्र जोड़ अपि। दरिद्र का अर्थ होता है गरीब, कंगाल, और अपि का अर्थ होता है भी। तो दरिद्रोपि शब्द का अर्थ हो गया दरिद्र अपि। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण से युक्त दरिद्र भी, गुण से युक्त गरीब व्यक्ति भी। अब उसके बाद एक शब्द है नेश्वरैर्गुणैः। इसको जब अलग करेंगे हम लोग तो शब्द बनेगा न जोड़ ईश्वरैः जोड़ अगुणैः। यहाँ ईश्वरैः का अर्थ ऐश्वर्य है और अगुणैः का अर्थ है गुण रहितैः, अर्थात गुणहीन, अर्थात जिसमें गुण नहीं है। तो अब नीचे वाली पंक्ति का अर्थ है गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण से युक्त दरिद्र भी। जो व्यक्ति दरिद्र है लेकिन वह
गुणवान है, वह व्यक्ति भी ईश्वरैः अगुणैः, ऐश्वर्य युक्त अगुणैः अर्थात निर्गुण व्यक्ति से, गुणहीन व्यक्ति के जैसा, यहाँ समः शब्द है अंत में, समः का अर्थ होता है इव, जैसा। तो अगुणैः समः, ईश्वरैः अगुणैः समः अर्थात ऐश्वर्य से युक्त गुणहीन व्यक्ति के समान। और हम लोग नैश्वर्य गुणैः से न को लेंगे, न का अर्थ है नहीं, तो यहाँ अगुणैः शब्द का अर्थ हो गया गुण रहितैः अर्थात गुणहीन। कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति दरिद्र है फिर भी गुणवान है तो वह धनवान गुणहीन व्यक्ति के जैसा नहीं है, अर्थात उससे श्रेष्ठ है, उससे अच्छा है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर गुण होना सबसे महत्वपूर्ण बात है, धन होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार हम लोग पूरे श्लोक के अर्थ को पुनः देखते हैं। पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, मनुष्यों को हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। अब ऊपर वाली पंक्ति में एक शब्द है ही का अर्थ है क्योंकि। तो यहाँ पहली पंक्ति का अर्थ लेते हुए हम लोग दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। पुरुषों के द्वारा अर्थात मनुष्यों के द्वारा, सदा अर्थात हमेशा, गुणेषु एव अर्थात गुणों में ही, प्रयत्न कर्तव्य प्रयत्न करना चाहिए। ही क्योंकि गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण से युक्त दरिद्र भी, ईश्वरैः अगुणैः समः न, गुण युक्त दरिद्र भी ऐश्वर्य युक्त गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात उससे अधिक महान होता है, उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। इस श्लोक के माध्यम से गुण की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, गुण के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि गुणवान मनुष्य हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने आप को स्थायी रख सकता है, अपने आप को कायम रख सकता है। इसके बाद हम लोग अब छठे श्लोक की ओर चलते हैं। छठा श्लोक है आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वीपुरा वृद्धि मति च पश्चात। लघ्वीपुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। एक बार पुनः हम लोग इसका उच्चारण देखें। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यह श्लोक नीति शतक से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 8वीं कक्षा में आप लोगों ने नीति शतक के कई एक श्लोकों को पढ़ा है। नीति शतक में जितनी भी बातें बताई गई है, जितने भी श्लोक बताए गए हैं, वो अक्षरशः नीतियों पर खरे उतरते हैं। इस श्लोक के माध्यम से दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में क्या भिन्नता होती है, यह बात बताने का प्रयास किया गया है और उसको बड़े ही अच्छे उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसको जन साधारण भी, जो अधिक पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वे भी बड़े ही आसानी से इस बात को समझ लेंगे और हम लोग व्यवहारिक रूप में इस बात को समझते भी हैं। जो व्यक्ति अनुभवी हैं उनको इस बात का अनुभव है, पूर्णतः अनुभव है। इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि दुष्टों की मित्रता जो होती है वो प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, अर्थात गहरी होती है।
कहने का तात्पर्य है कि जो लोग दुष्ट होते हैं वो लोग किसी के संपर्क में आते ही तुरंत गाढ़ी दोस्ती कर लेते हैं। उनसे हेल मेल में थोड़ा भी देर नहीं लगता, थोड़ी भी देर नहीं लगती। लेकिन जो लोग सज्जन होते हैं उनकी मित्रता धीरे धीरे होती है, किंतु पक्की होती है, स्थायी होती है। उसका उदाहरण दिया गया है कि दिन का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का अर्थ यहाँ पूर्वाह्न है, अर्थात दोपहर के पहले। तो दोपहर के पहले की छाया जो होती है वो कैसी होती है, यह हम लोग अच्छे से जानते हैं। दोपहर के पहले की छाया आरंभ में बड़ी होती है और धीरे धीरे दोपहर होते होते वह छोटी हो जाती है। और दोपहर के बाद की छाया पहले तो छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी होते जाती है। ठीक वैसे ही जैसे दुष्टों की दोस्ती आरंभ में तो बहुत गहरी होती है लेकिन धीरे धीरे वह कम होते जाती है, तथा सज्जनों की दोस्ती पहले कम होती है और धीरे धीरे वह गहरी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। अब हम लोग श्लोक के अनुसार, श्लोक के शब्दों के अनुसार इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है आरंभ गुरवी। गुरु शब्द का अर्थ होता है बड़ा। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप है गुरवी, अर्थात बड़ी। यहाँ गुरवी इसलिए दिया गया क्योंकि मित्रता की बात हो रही है और मित्रता शब्द स्त्रीलिंग है और गुरवी शब्द जो है वह मित्रता के लिए ही आया हुआ है, इसलिए उसको भी स्त्रीलिंग बनाया गया है। क्योंकि विशेष्य का जो लिंग होता है, जो विभक्ति होती है, जो वचन होता है, विशेषण का भी वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग होता है। तो आरंभ गुरवी अर्थात आरंभ में बड़ी, क्रमेण अर्थात क्रमशः, अर्थात धीरे धीरे, क्षयणी, क्षय का अर्थ होता है घटना। यहाँ क्षयणी इसलिए कहा गया, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मित्रता शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ क्षयणी शब्द भी मित्रता शब्द के लिए लिया गया है, इसलिए उसको स्त्रीलिंग बनाया गया है। तो आरंभ गुरवी अर्थात प्रारंभ में बड़ी, क्रमेण क्षयणी, क्रमशः घटने वाली, धीरे धीरे छोटी। फिर उसके बाद कह रहा है कि पूरा लघ्वी। पूरा का अर्थ होता है पहले और लघु का अर्थ होता है छोटा, और उसी का स्त्रीलिंग रूप है लघ्वी। क्योंकि मित्रता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए लघु को भी लघ्वी बनाया गया। तो पूरा लघ्वी यानी पहले छोटी, पहले छोटी, पश्चात च वृद्धिमती और बाद में बढ़ने वाली। दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध अर्थात पूर्वाह्न, परार्ध भिन्ना और अपराह्न के समान, भिन्न मतलब अलग अलग। छायेव, छायेव को जब अलग करेंगे तो छाया जोड़ इव बनेगा, अर्थात छाया के समान। दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न की छाया के समान। यहाँ हम लोग पूर्वार्ध परार्ध को जब अलग करेंगे तो इसमें से दो शब्द हैं, पूर्वार्ध है और परार्ध है। परार्ध को जब अलग करेंगे तो होगा पर जोड़ अर्ध। पर का अर्थ होता है बाद का और अर्ध का अर्थ होता है आधा। तो दिन के बाद के आधे को हम लोग अपराह्न कहते हैं। और पूर्वार्ध में एक शब्द है पूर्व और दूसरा है अर्ध। पूर्व का अर्थ होता है पहले और अर्ध का अर्थ होता है आधा। तो दिन के पहले आधे को हम लोग पूर्वाह्न कहते हैं और बाद के आधे को अपराह्न कहते हैं। यहाँ नीचे वाली पंक्ति में बताया गया है कि दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न के छाया के समान खल सज्जना नाम। खल का अर्थ होता है दुष्ट और सज्जन का अर्थ तो आप सभी जानते ही हैं। खल सज्जना नाम अर्थात दुष्टों और सज्जनों की मैत्री
अर्थात मित्रता, अब हम लोग अपने मन से यह अर्थ लेंगे, होती है। श्लोक थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा अर्थ बिल्कुल उलझा हुआ है, इसलिए हम लोग इसके अर्थ को पुनः एक बार देखते हैं। प्रारंभ में बड़ी, धीरे धीरे छोटी, फिर उसके बाद है पूरा लघ्वी, पहले छोटी, पश्चात च वृद्धिमती, और बाद में बड़ी होने वाली। दिनस्य, दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध के समान भिन्न अर्थात अलग, यानी दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न की तरह अलग अलग। छायेव, छाया जोड़, इव, छाया के समान, खल सज्जना नाम, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। एक बार हम लोग इसको थोड़ा अन्वय और श्लोक के अर्थ से हटकर अलग से समझते हैं, ताकि श्लोक अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें बताया गया है कि जैसे दिन के पूर्वाह्न की छाया पहले बड़ी होती है, बाद में छोटी होती है, ठीक वैसे ही दुष्टों की मित्रता पहले बड़ी होती है और बाद में घट जाती है, यानी पहले गहरी होती है और बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में समाप्त हो जाती है। लेकिन सज्जनों की मित्रता पहले छोटी, यानी पहले कम और बाद में गहरी होती है। जैसे दोपहर के बाद की छाया पहले छोटी होती है और बाद में बड़ी होती है। अब मुझे लग रहा है कि इस श्लोक के अर्थ को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह से आज का कक्षा हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पुनः अगले पार्ट में सुक्ति मौक्तिकम के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।